हमारे को प्रश्न पढ़ रहा है श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना। तो श्रेणी क्या दी हुई है हमारी? श्रेणी दी हुई है 3 1 ऋण 1 इस तरह से। तो देखो केवल 3 पदों से हम निकाल सकते हैं, श्रेणी के बारे में जान सकते हैं। प्रथम पद है इसका 3 और डी सार्वधातुक क्या होगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 1 - 3 मीन्स -2। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा सवाल हमको दिया इसी ने -5 - 1 3 7। तो प्रथम पद यही वाला है ए, और डी बराबर क्या आएगा? तो चाहे तो इससे निकालो, अगर माइनस से दिक्कत आई तो इससे निकाल लो, प्लस वालों से 7 - 3 कर दो। बट वो होना चाहिए लगातार वाले, ऐसा नहीं कि 7 से तुम 5 घटाने लग गए, ऐसा नहीं करना, लगातार होने चाहिए वो पद। तो ये आएगा 4। फिर तीसरा सवाल 1/3 5/3 9/3 ऐसे चल रही है। प्रथम पद तो यही है ए, ठीक है ना। दूसरा पद जो है हमारा, अब हमको निकालना सार्वधातुक। तो सार्वधातुक के लिए डी बराबर क्या निकालेंगे? 5/3 माइनस 1/3, क्योंकि प्रथम पद क्या था? 1/3 था, माइनस नहीं है प्लस है। ठीक है, तो 3 कॉमन हो गया, 5 से 1 गया 4/3, ये सार्वधातुक आ गया। चौथा सवाल एक डेसिमल वाला। देखो सभी प्रकार के नंबर आ गए, भिन्न आ गए, पूर्णांक आ गए, और अभी आ गए रेशनल नंबर्स, दशमलव वाले हैं। 0.6, 1.7, 2.8। ठीक है ना। प्रथम पद तो यही है, और डी कितना निकलेगा? 1.7 - 0.6। माइनस करना है, इससे चाहिए माइनस करो, चाहे इससे ये माइनस करो। 7 ये आएगा 1.1। इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जितनी देर में सोचते करें ना करें उतनी देर में हो गया। अब चौथा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा सवाल है निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। मतलब इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? श्रेणी देखनी पड़ेगी सारी, और अगर एपी है तो इनका सार्वधातुक ज्ञात करके और इनके 3 और पद लिखना है आपको। 3 पद आपको और लिखना है। ये आपके 15 सवाल है इस तरह से। तो एक एक टाइप के अपन सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो अपन पुराने ढंग से एक एक को करते हैं सब। कौन कौन सी एपी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। कौन कौन श्रेणी? और अगर एपी है तो क्या निकालना है आपको? डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और डी का वैल्यू फाइंड आउट करके 3 पद और लिखना है। नेक्स्ट 3 स्टेप लिखना है, 3 नेक्स्ट स्टेप। ठीक, 3 काम करने हैं। पहले तो ये पहचानना है कि एपी कौन सी है ना, और एपी पहचान लिए तो सार्वधातुक निकालना है। सार्वधातुक निकालिए तो अगले 3 पद भी लिखना है। तो देखो पहली श्रेणी देखते हैं, 2 4 8 16। देखो इसमें कितना है? प्लस कितना हो रहा है? 2। इसमें कितना हो रहा है? प्लस 4 हो रहा है ना, 4 4 8। इसमें कितना हो रहा है? प्लस 8। तो ये क्या समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सार्वधातुक ही इक्वल नहीं है। ठीक है भाई, दूसरा देख लो, 2 5/2 3 7/2। अब इसमें देखो अंतर निकालो। 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 7/2 का मतलब होता है 3.5। तो 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब इसका सार्वधातुक निकाल दो, विधि से निकालते हैं अपन, 5/2 - 2। ठीक है, अब इसको 2 करना बटे में। इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये तो बटे 1 मानो, फिर लघुत्तम निकालो, फिर यहाँ आएगा 5, फिर 2 × 2, ऐसा भी हो सकता है ना। 1/2 आ गया सार्वधातुक। एक ट्रिक वाली मेथड है, मेंटोस जिंदगी है, आम जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी। इसमें कैसा करना पड़ेगा?
पाई बाई 2 माइनस 2 लिखा है ना, तो इसको बटे 2 कर लो और इसे मल्टीप्लाई 2 कर दो, वही चीज़ है हर सामान करके। तो ये 2 2 2 हो गया, 5 2 2 जो 4 1/, वही आंसर आता है। ठीक है, तब अगला पद क्या होगा, 4 होगा, फिर 4.5 मतलब 9/2, फिर 5, ये 3 पद एक्स्ट्रा हमने निकाल दिए, और चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। अगला क्या होगा 11/2, फिर अगला होगा 6। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। -1.2 कॉमा -3.2 -5.2, ठीक है ना, और -7.2। तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, डिफरेंस निकालते हैं। प्लस -2 हुआ, ठीक है ना, इसमें -2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसमें -2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसमें -2, तो सारवांतर तो समय बराबर है, मतलब ये क्या समांतर श्रेणी है। तो अगला पद होगा -7.2, अगला होगा -9.2, और अगला होगा -11.2। -2 का ऐड करते चल रहे हैं हम लोग इसमें, या सबसे 2 घटाते चल रहे हैं, सभी कह सकते हैं। तो डी का वैल्यू एग्जैक्टली कितना निकलेगा, ये वाला पद माइनस ये वाला पद, तो 3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, 1.2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 गया 2, 2.0, माइनस का साइन बड़े वाले संख्या का, वही आ रहा -2। नेक्स्ट इक्वेशन -10 -6 -2.2, इसमें देखो -4 हुआ, ठीक है ना, +4, 4 ऐड हुआ, फिर इसमें 4 ऐड होगा, कितना ऐड हो रहा है 4.2 ऐड हो रहा है। तो ये सारवांतर सेम नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ये कैसे निकाल रहे हैं पता है, 6 से 10 घटा है 4, अब इससे ये घटाओ तो प्लस हो जाएगा, 6 से 2 गए 4, ये 3.8 आएगा, 3 पॉइंट, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब अपन 5वां देखते हैं। थ्री पहला पद, तो 3√2, दूसरा पद, तीसरा पद 2√2, तीसरा पद 3√2। अरे बताइए समांतर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी नहीं है, कैसे बताओगे भाई, पहले अंतर तो निकाल लो इनका। 3√2 -3, 3 कैंसिल, बचा √2 आया यहाँ पे √2। अब यहाँ पे इनको माइनस करो, पहला पद लिखेंगे -3 -√2, दोनों में माइनस हो जाएगा, तो 3 कैंसिल, 2√2 से एक √2 चला गया, तो कितना बचा √2। यहाँ तक तो सफल हो रहा है इसका कहानी। इसका देखते हैं, 3 + 3√3 माइनस ये वाला पद 3 + 2√2, तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, उसका कट जाएगा, 3 कैंसिल, 3 से 2 गए 1, मतलब ये है। तो अगला पद क्या होगा, 3 + 3√2, अगला पद होगा 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, इसलिए समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट पॉइंट 6, 0.2, 0.22, 0.2222, 0.2222, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये चेकअप करेंगे। तो चेक करेंगे तो इसको इससे माइनस करेंगे,
2 माइनस 0.20 ले सकते हैं, तो आएगा कितना 0.02, ठीक है ना, प्लस का 0.2 आएगा। इसको माइनस करते हैं, क्या 222 तो ये 002 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.002। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। 6 सवाल हमने कर डाले। 7वें सवाल की ओर आते हैं। 7वां सवाल कहता है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस √12, ठीक है ना। अब इसका निकालो, इन दोनों का अंतर कितना है, ऋण 4 से 0 गया तो -4 आएगा, ठीक है ना। √12 नहीं है, केवल 12 बस है, ठीक है ना, माइनस का है। लेकिन फिर इन दोनों का अंतर निकालो तो माइनस है तो प्लस 4, तो फिर -4 आएगा, फिर -4 आएगा, तो मतलब -4 4 कम होते चल रहा है सभी से। 0 से 4 कम होगा तो -4, -4 से 4 कम होगा तो -8, -8 से 4 कम होगा तो -12, -12 से 4 कम होगा -16, -20, -24, ठीक है। आई बात समझ। इस तरह से ये समांतर श्रेणी है और इसके अगले 3 पद ये होंगे। पहले हमने देखा ये समांतर श्रेणी है, इसका समांतर -4 है और अगले 3 स्टेप वो होंगे। अगला देखते हैं हम लोग भिन्न वाला एक 8वां सवाल। -1/2 -1/2 -1/2 ऐसा चल रहा है ये कहानी इसकी। तो इसका सर्वांतर इसमें से माइनस करो कितना आएगा 0, ये 0, तो सर्वांतर श्रेणी है। अगले पद क्या होंगे -1/2 -1/2 -1/2 ये होगा, ठीक है ना। अब 9वां 1 3 9 27, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 9 का डिफरेंस 6, तो समांतर श्रेणी नहीं है पहले ही। अब 10वां सवाल a, अब देखो 4 वाले आ गए 2a 3a, इसका अंतर कितना है a, इसका अंतर भी कितना है a। अगला पद होगा इसका 4a 5a और 6, ये समांतर श्रेणी है। इस तरह से 10 सवाल हमने कर लिए आज। 11वां a² a की घात 3 a की घात 4। अब देखो इसका माइनस निकालोगे तो आएगा a² माइनस a, इसका निकालोगे तो a³ माइनस a², बराबर तो नहीं है ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। गुणोत्तर श्रेणी है जो आप कक्षा 11 में पढ़ोगे, उसमें बटे करते हैं, a² बटे करोगे तो a आएगा, a³ बटे a² करोगे तो a आएगा, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी बटे करने पर जो आए और अंतर करने पर जो आए तो वो समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग आते हैं 12वें सवाल की ओर, कक्षा 12 वाले। √2 √8 √18 है ना, इसका माइनस करो -√2 आएगा, इसका करो माइनस √18 माइनस √8, दोनों इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग अंतर हो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। हाँ, अब अगला 13वां √3 √6 √9 √12, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। √6 माइनस √3 नॉट इक्वल टू √9 माइनस √6, ठीक। सर्वांतर समान नहीं है ना भाई। सर्वांतर क्या होगा, ये होगा पहले वाले का, दूसरे तीसरे का क्या होगा √9 माइनस √6, ये दोनों इक्वल ही नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। चौदहवां सवाल 1 की घात 2 3 की घात 2
5 की घात 2 7 की घात 2। अब 1 की घात 2 मतलब 1, 3 की घात 2 मतलब 9, 25 ये 49। इसका डिफरेंस 8 है, इसका डिफरेंस कितना है 16, इसका डिफरेंस कितना है 24। तो इक्वल है क्या? नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक ना। ठीक, इसी तरह से 15वां भी समांतर श्रेणी नहीं होगी। 1 to the power 2, 5 to the power 2, 7 to the power 2, इस तरह से 73। अब देखते हैं इसको 1, ध्यान से देखो, फिर 25, फिर 49, फिर 73। अब देखो इसका डिफरेंस 24, इसका भी डिफरेंस 24, इसका डिफरेंस कितना 24। ये समांतर श्रेणी है। अगला पद क्या होगा 24 और ऐड कर दे भाई इसको 97, ठीक है ना। 24 ऐड करो 119, 3 पद हो गए, एक पद और छोड़ दो 24 के चक्कर में 143। इस तरह से अपना पूरा प्रश्नावली सॉल्व हो गया।